आज की इस वीडियो में हमने ब्रिटिश इंडिया की कुछ वो डेट्स जो हम कलेक्शन कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है, तो ये चीज़ें अगर आप लाते हैं तो आपको इनकी कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं सिक्कों की लाइन में, जिसमें हम सिक्के और नोट रेगुलर रूटीन में परचेज करते हैं और इनके बहुत सारे कंसेप्ट प्रोडक्ट बनाकर अपनी वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे सेल भी करते हैं। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया के वो कॉइन्स, क्योंकि हम ब्रिटिश इंडिया के एम्परर सेट और डेट वाइज पूरे प्रोडक्ट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया में 1835 से लेके 1947 तक जितने भी एम्परर आए हैं उन सब के डिनोमिनेशन और एम्परर के हिसाब से पूरे सेट बनते हैं, जिसको हम एम्परर सेट कहते हैं। और इसी तरीके से 1835 से लेके 1947 तक जितने भी डिनोमिनेशन आए हैं सबके डेट वाइज सारे कॉइन्स हम लगाते हैं। वो लगाते हैं नॉन सिल्वर में, तो उसमें लगभग 265 कॉइन्स होते हैं, जिसमें से कुछ मिसिंग रख के हम वो फाइल बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो कॉइन्स जो आप रेगुलर निकाल कर लाते हैं, तो इसमें अगर आप एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं और ये चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों को परचेज करने में। वैसे हम कॉमन चीज़ें भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेट्स अगर आप निकाल कर लाते हैं या ये चीज़ें आप निकाल कर लाते हैं या ये आपके स्टॉक में होती हैं, तो इसकी और ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके बाद जो अगला डिनोमिनेशन आता है वो आता है क्वार्टर आना। क्वार्टर आना एक सबसे रेगुलर कॉइन होता था जो सबसे ज़्यादा चलता था उन दिनों में, और इसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉइन बने थे। इसके अंदर हमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1857 का आता है। ये एक रेयर कॉइन भी है, ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है इसको रेयर कॉइन है। इसके बाद इसमें विक्टोरिया क्वीन में आते हैं 1874, 75, 76। ये तीनों हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में रहते हैं। 1874, 75, 76 विक्टोरिया क्वीन। फिर इसके बाद विक्टोरिया एम्प्रेस में 1878, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 1895, 98 ये विक्टोरिया एम्प्रेस के हैं। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। विक्टोरिया एम्प्रेस में 1878, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88 और उसके बाद 94 और 95। फिर इसके साथ साथ इसमें 98 भी चाहिए हमें। तो इसमें 1880, 1880 और 98, 1898 ये दोनों एक रेयर डेट्स हैं और ये आपके महंगे बिक सकते हैं। तो ये दोनों डेट के अलावा जो हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि कंडीशन अगर जितनी बेटर है उसके हिसाब से वो ज़्यादा महंगे बिक सकते हैं। इसके बाद जॉर्ज पंचम में, जॉर्ज फिफ्थ में 1911, 1911, 1916, 1916 और 1924। जॉर्ज पंचम में 1911, 16, 24 ये तीनों कॉइन हमें चाहिए और ये तीनों ही स्केयर टू रेयर कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो इसके प्राइस भी आपको उसी कंडीशन और उसके हिसाब से मिल सकते हैं। इसमें जॉर्ज सिक्स में भी एक कॉइन आता है जो रेयरिटी की तरफ जा रहा है। इसमें जॉर्ज सिक्स में 1941 बॉम्बे मिंट का होता है, जिसमें 1 क्वार्टर आना जो लिखा होता है, 1 के ऊपर, 1 के अंदर जो एन होता है, एन के ऊपर एक डॉट होता है जो इसका मिंट मार्क होता है, और उससे आपको पता चलेगा ये बॉम्बे मिंट है या कैलकाटा मिंट है। अगर डॉट है उसके ऊपर तो बॉम्बे मिंट है, डॉट नहीं है तो कैलकाटा मिंट है। इसका बॉम्बे मिंट इसका रेयर होता है। तो इसी कैटेगरी में अगला डिनोमिनेशन आता है हाफ आना। हाफ आना काफ़ी बड़े साइज का होता था, इसमें जो कॉपर में आता था शुरू में। इसमें 1835 भी आता है, लेकिन वो सबसे कॉमन है और हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल भी है। इसमें जो स्केयर और रेयर में आते हैं वो 1845 का ईस्ट इंडिया कंपनी का आता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में रहता है। 1845 का अगर आपके पास होता है तो कंडीशन के हिसाब से इसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके बाद एक कॉमन डेट है विक्टोरिया क्वीन में 1862। 62 में अच्छी कंडीशन होती है तो इसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है। हमारे पास रनिंग कंडीशन में तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है,
लेकिन इसकी हमें अच्छी कंडीशन चाहिए तो इसका प्राइस हम इसको ज़्यादा दे सकते हैं। तो विक्टोरिया क्वीन में 1862। फिर विक्टोरिया क्वीन के ही अंदर आते हैं 1875, 1875, 76। तो 1875 एक रेयर कॉइन्स में है, जो ब्रिटिश इंडिया नॉन सिल्वर के 4 रेयर कॉइन्स हैं, उसमें एक ये भी होता है हाफ आना 1875 का। तो ये ऑलरेडी रेयर है और इसकी रेयरिटी के हिसाब से आपको वैल्यू मिल सकती है। इसमें कंडीशन अच्छी है तो आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तब भी 1875 रेयर है और इसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो इसमें 1875 के साथ साथ 1876 भी हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में रहता है, जो विक्टोरिया क्वीन का ही आता है। फिर विक्टोरिया एम्प्रेस में एक ही कॉइन बना था इसमें, वो 1877, 1877 का, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में रहता है। इसके बाद ब्रास के जॉर्ज 6 के कॉइन बने थे इसमें, जो स्क्वायर टाइप में आए थे, छोटे साइज में। तो ये ब्रास के थे, इसमें 1945 का कॉइन वो हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है। और इसके साथ साथ इसमें 1947 बॉम्बे मिंट, जिसमें मिंट मार्क होता है, जो 1947 लिखा होता है उसके दोनों साइडों में डैश डॉट डैश का मिंट मार्क होता है। अगर डैश डॉट डैश है तो वो बॉम्बे मिंट है, और अगर स्लैश है सिर्फ दोनों साइड तो वो कैलकाटा मिंट होता है। तो इसमें 1947 में बॉम्बे मिंट का कॉइन रेयर होता है, जो हाफ आने में स्क्वायर टाइप होता है। तो ये कॉइन भी हमारी रिक्वायरमेंट में रहता है, क्योंकि ये एक अच्छा डिमांडिंग कॉइन है। इसके बाद इसका अगला डिनोमिनेशन आता है एक आना। एक आने में 1907 एडवर्ड, इसके एडवर्ड 7 के कॉइन आते हैं एक आने में, ये यहीं से शुरू हुआ था। तो 1907, 1908, 1909, 1910 ये चारों कॉइन आते हैं एडवर्ड 7 में। 1907, 08, 09 और 10 ये चारों कॉइन ही एक स्केयर और रेयर कैटेगरी में आते हैं। अगर कंडीशन अच्छी है तो इसकी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके बाद जॉर्ज पंचम में 1915, 1923, 1933 ये तीनों कॉइन जॉर्ज पंचम में आते हैं, जॉर्ज 5th में, और ये रेयर टू स्केयर कैटेगरी में आते हैं। और हमारा इंटरेस्ट है, अगर कंडीशन अच्छी होती है तो इनकी वैल्यू भी आपको अच्छी मिल सकती है। इसके बाद एक कॉइन आता है जॉर्ज 6 में 1938, ये भी एक अच्छा कॉइन है और इसमें भी आपको स्केयरिटी के हिसाब से वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद अगला डिनोमिनेशन आता है 2 आना। 2 आना जॉर्ज पंचम का और जॉर्ज 6 का आता है, जिसमें 2 आने में जॉर्ज पंचम में 1920, 1923, 1930, 1933, 1934, 1920, 23, 30, 33, 34। तो ये 5 कॉइन हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में होते हैं, जो एक अच्छी वैल्यू आपको दे सकते हैं अगर कंडीशन अच्छी है। 1933, 34 ऑलरेडी रेयर कैटेगरीज में आते हैं और इनकी वैल्यू उन बाकी कंपैरिजन में अच्छी होती है, तो इसकी कंडीशन के हिसाब से आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद जॉर्ज 6 में 1944 कैलकाटा मिंट, लाहौर मिंट, ये हमने बार बार आपको बताया है कि ये दोनों ही रेयर होते हैं। कैलकाटा मिंट ज़्यादा रेयर होता है और लाहौर मिंट उससे कम रेयर होता है, लेकिन ये ब्रास में आते हैं और स्क्वायर टाइप होते हैं। तो ये 1944 जॉर्ज 6 में आते हैं और ये डिमांडिंग कॉइन्स हैं हमारे। इसके साथ साथ 1945 में कैलकाटा मिंट भी हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में रहता है, तो ये भी आप ला सकते हैं। इन चीज़ों में हमारा पूरा इंटरेस्ट रहता है। इसके साथ साथ इसमें अगला डिनोमिनेशन आता है 4 आना, 4 आना। 4 आने में 3 ही डेट आती हैं, 1919, 1920, 1921। तो इसमें 19, 19, 20 और 21, तो ये भी स्केयर कॉइन्स में काउंट करते हैं हम। इसमें 1921 का रेयर होता है, बाकी ये 2 कॉइन्स कॉमन डेट्स में आते हैं या स्केयर्स में काउंट कर सकते हैं इसको। ये जॉर्ज पंचम के आते हैं, 3 ही डेट आई थी इसमें, तो ये तीनों हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है। फिर इसके बाद नंबर आता है अगला डिनोमिनेशन 8 आना। 8 आने में 2 ही डेट आती थी, 1919 और 1920, 1919 और 1920। तो ये भी स्केयर और रेयर कैटेगरी में है। इसमें 1920 का काफ़ी रेयर है, और जो हमने आपको बताया है कि ब्रिटिश इंडिया की जो फाइलें बनती हैं, जितने भी कॉइन नॉन सिल्वर में आते हैं उसमें 4 रेयर में 1920 के 8 आने की भी गिनती आती है, और इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। तो इसमें 1919 का जो कॉइन है वो भी स्केयर कैटेगरीज में है कम से कम, और उसकी भी अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है एज़ पर कंडीशन। तो ये लिस्ट ही हमारी ब्रिटिश इंडिया की, जो हम डेट वाइज फाइलें बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि जो महंगे कॉइन या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वीडियो बनाओ,
आज की इस वीडियो में हमने ब्रिटिश इंडिया की कुछ वो डेट्स जो हम कलेक्शन कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है, तो ये चीज़ें अगर आप लाते हैं तो आपको इनकी कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यू मिल सकती है एज पर कंडीशन। तो अगली वीडियो में दूसरी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट लिस्ट आपको बताएंगे। तो इसके लिए थैंक यू।